अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक नहीं 1000 वीडियो वायरल हो रहा है। चीन में शी जिनपिंग साहब के साथ कुछ ज्यादती हो गई है, कुछ ज्यादती हो गई है। उन्हें सत्ता से कोई वीडियो कहता है सत्ता से हटा दिया गया है, कोई कहता है उसे घेर लिया गया है, कोई कहता है सेना बुला ली गई है, कोई कहता है वीडियो जो सारे फ्लैट को बंद कर दिया गया है, देश में से बाहर कोई भी उड़ान नहीं जा सकते हैं। अब तो यह भी पता चल रहा है कि ट्रेन का आवागमन भी रोक दिया गया है। यह क्यों हुआ है, क्या हुआ है, वैसे चीन का कोई भी बात बाहर नहीं निकलती है। उसका मीडिया चुपचाप बैठी हुई है। विश्व की जनता शांत होकर, खुशी होकर के बैठी हुई है, क्योंकि चीन और शी जिनपिंग ने मानवता के ऊपर कुठाराघात किया था। मानवता के ऊपर कुठाराघात किया था। मानव जाति का विनाश के लिए कम से कम 4-5 करोड़ लोग मरे। चीन का भी कई कितना करोड़ मरा होगा। अमेरिका, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सभी देशों के लोग कोरोना में मर गए। लेकिन तानाशाह कैसा होता है। हिटलर और मुसोलिनी तो युद्ध ललकारते थे कि मैं अभी 50 साल का हूँ, अगर युद्ध लड़ना अवसंभावी है तो युद्ध हो जाए आज ही, कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन शी जिनपिंग साहब किसी भी देश से युद्ध नहीं लड़े, लेकिन युद्ध का माहौल ही बनाए और कोरोना का इजाद करके मानवता को शर्मसार किए। उन्होंने ये बता दिया कि तानाशाह कैसा होता है। उन्होंने यह बता दिया पूरे विश्व को तानाशाह कैसा हो सकता है, जो कोरोना का इजाद करके करोड़ों लोगों को, लेकिन जिनके परिजन चले गए इस दुनिया से, जो परिजन बचे हुए हैं, उनके आँख में आज आंसू नहीं, खुशी की लहर होती होगी। खुशी की लहर पूरे विश्व में क्यों नहीं, क्योंकि जो दूसरे को रुलाता है वह भी रोने के लिए बाध्य होता है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, जो दूसरे को रुलाता है वह खुद भी रोता है, समय थोड़ा लगता है। आज शी जिनपिंग साहब क्या हर्ष है वह खुद जाने। कोई का वीडियो कहता है जो उसे सत्ता से हटा दिया गया है, कोई कहता है उसे कैद कर लिया गया है, कोई कहता है वीडियो सेना ने उन्हें घेर लिया है। जो भी हो, लेकिन विश्व के लिए एक सुखद संदेश ही है। जो भी उनके साथ हुआ होगा और जो भी होगा वह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपने पूरे मानव जाति के, विश्व के मानव जाति को तंग और तबाह करने, मरने के लिए बाध्य किए, मार दिए। लेकिन बुरा कर्म का फल बुरा ही होता है। एक तो कोरोना से विश्व में चीन की छवि खराब हुई। विश्व के सभी देश लोगों ने चीन के शी जिनपिंग को और चीन के नागरिकों को एक संदेह के घेरे से देखना शुरू किया। संदेह के घेरे से कोई भी विश्वास उस पर नहीं करता था। दूसरा, भारत को बार बार धमकी दे रहा था। 17 में भी डोकलाम विवाद हुआ था और 20 में भी विवाद हुआ था। वह इतना तक कहता था जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब हमारा है, तिब्बत को तो निकल गया और उत्तराखंड भी हमारा है। बहुत दिनों से यह कहता आ रहा है
और वहाँ पर सेना भी अपना जमा कर दिया और युद्ध के लिए कभी ताइवान हमारा है, वन चाइना पॉलिसी, कभी भारत में का अधिकांश हिस्सा वह कहता था हमारा है। लेकिन भारत की सेना से जो उसकी हार हुई, उसकी सेना का उसका कमर टूट गया। पेंगोंग लेह लद्दाख में उसने तो कहा कि हमारा एक भी सैनिक घायल भी नहीं हुआ। उन्हें हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे देश के नेता ने कहा, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे 20-25 सैनिक शहादत हुए। लेकिन चीन के ने कभी नहीं कहा। लेकिन उसका तो भारत से युद्ध लड़ना, उसके कमर को तोड़ के रख दिया, उसी का अंजाम है आज वह शी जिनपिंग साहब कैद में है। क्योंकि अगर आपकी विदेश नीति, आप किसी देश से युद्ध हार जाते हैं, आपको ख्याल है, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, अमेरिका भी चाइना भी उसी के पक्ष में था। पाकिस्तान में जो सेना 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सेना के पास। वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से ही नहीं हटाया गया। उनके साथ बहुत बड़ा घटना भी हुआ जो इतिहास में आप पढ़ेंगे। तब आप किसी देश का तानाशाही व्यवस्था अपनाएंगे और युद्ध हार जाएंगे किसी दूसरे देश से, आपके देश में आग से लग जाएगी, आपको सत्ता से भी हटा दिया जाएगा, आपको बर्बाद भी कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो है नहीं चीन में, नहीं पाकिस्तान में था उस वक्त और नहीं यहाँ पर था। इसका अंजाम ये वो होता है। भारत के पेंगोंग लेह लद्दाख पर आपने चीन की सेना का जो हार हुआ उसे वहाँ उसके ब्रिगेडियर जनरल को भारतीय सेना ने उठा के वह किया जो उसी सेना की कमर टूट गई। और शी जिनपिंग का जो विदेश नीति था वह तो चौपट हो गया। और आज चीन के विदेश नीति का हर्ष ये हुआ कि अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड बना। अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड बना, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी एक साथ आ गए चीन से युद्ध लड़ने के लिए। क्योंकि चीन ने घोषणा किया कि हमारी सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है और हम दुनिया के किसी भी देश को, वहाँ धमकी अमेरिका तक को भी देता था। लेकिन उसे यह पता नहीं था जो क्वाड भी बन गया और एक तो भारत भी है। भारत का इतिहास 1971 के भारत का इतिहास को उसने पढ़ लिया। मैंने भी अपने वीडियो में कहा था भारत के प्रधानमंत्री जी से, जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने युद्ध नीति बनाई थी 1971 में, सेना के जवान के साथ साथ सभी राज्य के पुलिस को भी लगाया गया था और पाकिस्तान को घेर लिया गया था उस वक्त। उसी युद्ध नीति को ठीक से समझ लिया जाए और चीन से अगर युद्ध होता है तो चीन को उसी प्रकार से घेर लिया जाए जैसे 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने। हम बीजिंग को कैप्चर कर लेंगे, वहाँ पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया जाएगा। और उसी क्वाड बना, भारत की सेना ने कमर कस लिया। तो आज चीन का हर्ष ये हो रहा है कि शी जिनपिंग साहब भी कैद हो गए हैं। शी जिनपिंग साहब इस देश में, क्योंकि वह डॉलर से, वो अपने पैसा से दुनिया की अर्थव्यवस्था को, दुनिया की राजनीति को तबाह कर रहे थे। लेकिन आज उनका राजनीतिक और उनका राजनीतिक भविष्य, और इतना ही नहीं, उनके परिजन को भी उससे भी अधिक कष्ट होगा। उनके परिजन जो होंगे, परिवार के सदस्य जो होंगे, उनको भी उससे अधिक कष्ट होगा। ये तानाशाही व्यवस्था का अंजाम होता है।
ये तानाशाही व्यवस्था का अंजाम होता है। और आपने शी जिनपिंग ने जिस तरह से आज वह उसका हर्ष देखिए, क्या हर्ष है। वह वीडियो सत्य है या असत्य है, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ न कुछ तो हुआ है। अमेरिका के एक पत्रकार ने अपने बयान में दिए हैं, जो चीन के राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया है, उसे नज़रबंद कर दिया गया है। वहाँ पर बीजिंग में उनके आवास के नज़दीक में सेना का जवाब रहा है। यह क्या हुआ है वह चीन जाने, वहाँ की सत्ता जाने और शी जिनपिंग जाए, लेकिन हमें तो खुशी है जो मानव जाति को बचाने के लिए, चीन की जनता को बचाने के लिए और पूरे मानव जाति को जो तंग और तबाह किया था, उसका अंत देखी ना। भारत के ही नहीं पूरे विश्व की जनता देख रही है जो किस तरह से आप शी जिनपिंग साहब ने मानवता को के ऊपर कहर बरपाया था, आज उसके ऊपर कहर बरप रहा है। यह घटना सत्य होना चाहिए तो और अच्छी बात है। और भारत समेत विश्व के सभी, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत के सभी राष्ट्राध्यक्ष से मेरा अपील है, जो बाइडेन साहब से खास कर अपील है, आप चीन के ऊपर नज़र बना के रखना होगा, क्योंकि वह क्या कर सकता है, कहीं परमाणु विस्फोट तो नहीं कर सकता है। उसकी हार हुई है ताइवान में, उसकी हार हुई है भारत में, उसकी हार हुई है अमेरिका में, उसकी हार हुई है पूरे विश्व में। वह क्या कर रहा है उस पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि तानाशाही व्यवस्था पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको जो बाइडेन साहब को नज़र रखना चाहिए, अपने एजेंसी की जांच एजेंसी के माध्यम से, CIA के माध्यम से क्या हो रहा है, और सतर्क रहना होगा पूरे विश्व को, क्योंकि कहीं को दूसरा कोरोना तो नहीं पैदा कर रहा है, कहीं परमाणु विस्फोट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिम्मेवार नहीं होते हैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति जिम्मेवार नहीं होते हैं। वह कोई भी हरकत कर सकते हैं। कोरोना से क्या चीन के नागरिक नहीं मरे, हजार हजार लाखों लाख मरे। वह घोषणा करे या नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मरा तो मरा। और जो बच गए वह आज भी लॉकडाउन है चीन में, और वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की फैक्ट्रियाँ सबके सब बंद है। चीन के नागरिक दूसरे देश में जाके नहीं काम कर सकते हैं, और आप उसका अर्थव्यवस्था, आज बैंक में जो पैसा जमा किया है चीन के नागरिकों ने, वह भी नहीं निकल रहा है। और वहाँ का नागरिक पैसा के अभाव में धरना प्रदर्शन तक दिया, उसके लिए भी चीन का सेना जनता को ऊपर कहर बरपाने के लिए सैनिक टैंक भेज दिए जनता के ऊपर। ये शी जिनपिंग का, उसी का विदेश आंतरिक नीति जो हुआ, उसी से प्रभावित होकर ये घटना हो रही है। ये घटना जो है उसके आंतरिक समस्या को दिखाता है, किस तरह से वह आंतरिक समस्या में घिरा हुआ है, और बाहर में अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड है, और एक तरफ से भारत है। अगर युद्ध लड़ना ही है तो हम तैयार हैं। हम युद्ध लड़ते नहीं हैं, लेकिन युद्ध लड़ते हैं 1971 का, जिस प्रकार से पाकिस्तान को हमने 2 भागों में मार दिया था, उसी प्रकार से अगर युद्ध होगा तो हम चीन को कई एक भागों में बांट सकते हैं। धन्यवाद।